राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे गांव बड़म्बा से ही। और गांव बड़म्बा में दर्शक साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारा एक गांव के समूह है समिति बड़म्बा सर्वजातीय सम्मान समिति जो और बड़म्बा सहायता समूह, ये दो ग्रुप जो गांव में बेटियों की शादी या फिर किसी असहाय की मदद, जिसको आर्थिक रूप से कमजोरी है, उसकी मदद करने के लिए हर समय हर कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। और भाई अनिल भी जो ग्रुप का संचालन कर रहे हैं वो बड़म्बा सर्वजातीय सम्मान समिति, ये वो ग्रुप है जो छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को अच्छा टैलेंट जिसके अंदर है, जिनके पास आर्थिक रूप से क्षमता नहीं है पढ़ाई करने की, उनकी सहायता में भी आगे रहते हैं। तो आज आपको बताना चाहूँगा दर्शक साथियों, जैसे पिछला सीज़न था शादियों का, उसमें 7 शादियाँ संपूर्ण करवाने में इन भाइयों ने, इस गांव के युवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं संजय भाई, बेटी की शादी है, 2 बेटियों की शादी है। और भाई हमारे जो जिला पार्षद भाई हैं सतीश, उन्होंने इनको फर्नीचर जैसे दोनों बेटियों का उपलब्ध करवाया है। और साथ में हम सभी भाई मिलकर 15,000 रुपये का बेटी को कन्यादान के रूप में दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लगातार इसी तरह सहायता करते रहें ताकि उन बेटियों को ससम्मान विदाई मिल सके जिनके परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। तो लगातार इसी तरह ये मुहिम चलती रहे और आपका सहयोग भी बना रहे। अनिल भाई ने दे दे ये 15,000 रुपये का जो सहयोग है वो हम सभी भाइयों ने, गांव के जो युवा साथी जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी 23, 24, 25 साथी जिन्होंने सहयोग किया है, उनका बार बार दिल से धन्यवाद है। और उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी मदद हमारी करते रहेंगे ताकि ये जो एक मुहिम चलाई है हमने, उसमें सदा एक अच्छा पर नज़र आए और लगे कि हाँ हमारा भी कोई है इस ज़माने में सहायता करने के लिए। हमारा अपना तो कुछ नहीं है, निजी हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आपकी सहायता नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों अनिल भाई, अगर सहायता करने के लिए आप जैसे भाई उपलब्ध नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। भाई साहब, मैं तो एक सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, भाई इस गांव तो बढ़िया कोई गांव नहीं हो सकता। और गरीब आदमी की सेवा में तो परमात्मा निवास कराया है। और हम तो नहीं हुआ भाई, जिसने परमात्मा ने इस लायक जो आदमी बना रखा है, अगर बाबा अपना हाथ तक मैं छोड़ दे तो उसने छोड़ना चाहिए। क्या पता हमारी एक 50 रुपये कमाए तो 100 रुपये कमाए, 500 रुपये की दान तय पता नहीं हो किस उलझन तक सुलझ जावे और कहाँ तक पहुँच जावे। तो मेरी तो सारे गाँव वाला तभी यही प्रार्थना, भाई इस तरह के काम में बढ़ चढ़ के सहयोग लिया करो और भाई मदद कराया करो। कोई बात नहीं है, गरीब भाई भी अपने हरी न्यू लगना चाहिए भाई, इस गाँव में बसा हाँ तो आड़ा परमात्मा भी निवास करे है। बस पवन भाई मैं यही कहना चाहूँ। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक बात है। अगर सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो भगवान आपकी भी मदद करता है, ऐसी बात नहीं। धीरज भाई क्या कहेंगे गांव के जो युवा साथी जो लगातार सहयोग कर रहे हैं इस काम को लेकर? सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप को बने हुए भाई साहब 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर ये 9 शादियाँ करवा चुका ग्रुप। और इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं और पूरा गांव राम मिलजुल के जाति धर्म तो ऊपर उठ के जो मदद करे, उसका जो कहना वो कम है भाई साहब। बिल्कुल, देखो भाई, धर्म जाति बंधन मर्यादाएं कुछ नहीं मायने रखती, जहाँ जिसको ज़रूरतमंद को सहायता बहुत ज़रूरी है। संजय भाई ठीक है, क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ इस पावन धरती को, इस बड़म्बा गांव की सरजमीन को नमन करता हूँ। ये गांव सर ऐसा है कि मतलब यहाँ पे छोटा बड़ा कभी नहीं देखा जाता, हर आदमी की मदद करी जाती है, वो किसी भी जाति का चाहे, सभी मिलजुल के मदद करते हैं। और मैं जहाँ तक ये आवाज़ जाती है, जो साथी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी गरीब आदमी है वो ज़रूर जोड़े भाइयों से, क्योंकि जब मजबूरी होती है ना तो या तो भगवान याद आता है या फिर भगवान किसी को भेजता है। जो आदमी उसकी हेल्प करता है, मदद करता है, वो भगवान से कम नहीं है। आप सभी साथी जुड़े भाइयों का जो है ना मान सम्मान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना सहयोग किया है, ये इज्जत गांव की है, ये आपकी है। और आपने मेरा मान सम्मान नहीं किया, बेटियों का मान सम्मान किया। भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे। संजय भाई, बेटियां भी हमारी हैं और बेटियां इस गांव की है, मान सम्मान हमने नहीं इस गांव में नहीं किया है। और भाई बार बार मैं तो उन भाइयों का धन्यवाद करूँ हूँ जो एक रुपया अपना जो इस दान पात्र में डाल के इस तरह का जो नेक काम ना आगे बढ़ाने लगे हुए हैं। मैं तो उन तक फिर हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि लगातार आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, क्योंकि असहाय की सहायता करना भगवान का एक बहुत बड़ा संदेश होता है। कहीं शायद और तो बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। आपकी जेब में अगर 1 पैसा है
आप मंदिर में चले जाते हैं दान करने के लिए, हम सनातनी हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरतमंद को दान करना बहुत ज़रूरी है मंदिर की अपेक्षा। मंदिर में भी दान करिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो नेक कार्य में भी लगाइए। और ऐसे इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।